नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद आर के प्रजापति। तो आज हम दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए कि कल की डे में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मार्केट किस साइड जा सकता है और किस साइड हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। तो लेट्स गो विद चार्ट वीडियो। ओके, तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों चार्ट पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का चार्ट ऑन है और ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों वन आवर टाइम फ्रेम का। तो वन आवर टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखी हुई हैं। ये तो पहले की लाइंस है जो मैंने एक राइजिंग वेज पैटर्न बना के रखा था जिसका मैं ब्रेकडाउन मिला था, राइट, ब्रेकडाउन मिला था। तो अभी ये फिर से अपसाइड में जा सकता है, ऐसा मतलब दिख रहा है एज पर सिनेरियो। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी कैन सी व्हाट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है यहाँ पे। सो आई थिंक ये तो ज्यादा लोगों को दिख रहा होगा कि ये पैटर्न बन चुका है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे ये अभी भी ये टॉप पे ही है, मतलब पैटर्न की जो क्लोजिंग है वहीं पे है, राइट। अब यहाँ से हम इसे प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, राइट, फ्लैट ओपनिंग है यहाँ पे, के बाद यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद यहाँ ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद इधर कहीं अगर इसके जस्ट ऊपर ही हमें क्लोजिंग करता है, यहाँ कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, अप साइड के लिए। और दूसरी चीज, एक दूसरी तरह से भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, फिर वो रिवर्स आ रहा है इसको कंफर्मेशन करने के लिए, मीन्स इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आके फिर दोबारा ये निकल रहा है। तो इस यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है कोई, तो उस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। ये तो फ्लैट ओपनिंग के लिए हो गया, राइट। अगर मान लीजिए कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 डेज के बाद मार्केट ओपन हो रही है और दूसरी चीज जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के वो पॉजिटिव है। सो मान लीजिए अगर कहीं भी गैप अप जाती है लाइक 22,200 या 22,100 के आसपास की, तो ये देखने लायक होगा कि मार्केट की मोमेंटम जो है वो किस साइड में आ सकता है। सो अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ कहीं पे, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आके इस गैप को फिल करने के बाद, तो मैंने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन रखी हुई है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ कहीं अगर मान लीजिए ओपनिंग होती है गैप अप, तो ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेके, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके हो सकता है ये अपसाइड में मोमेंटम कर दे फिर से। और मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपनिंग ओपन है, गैप डाउन कितनी ओपनिंग होगी, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे पास ट्रेंड लाइन नीचे का अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है कि अपने को ऊपर साइड में जाए, और जैसे ही इसको ब्रेक करके इसके ऊपर कहीं कोई कैंडल क्लोज करता है तो वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये तो निफ्टी का जो हमने ये डिस्कशन करी है निफ्टी के लिए अभी, निफ्टी में। सो निफ्टी की साइड पे ऑलमोस्ट सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही लग रहे हैं, बाकी एक नीचे ट्रेंड लाइन भी है तो उसका अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिल सकता है ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल सकता है। एक चीज और दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बन रहा है, राइट, तो इसका जो हेड है उसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मतलब मार्क करके उठाई है और उसके बाद उतना ही अपसाइड में प्रोजेक्ट कर दिया है। तो अपसाइड का जो प्रोजेक्टेड है वो है आपका 22,000 ऑलमोस्ट 500, 22,500 का अपसाइड का। अगर यहाँ से निकलता है, तो हमें अपसाइड का 22,500 का मोमेंटम दिख सकता है, राइट। सो निफ्टी की एनालिसिस होगी दोस्तों। अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। इसका जो टाइम फ्रेम है अभी 1 आवर्स का है। इसको हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट में अच्छी एनालिसिस होती है दोस्तों।
सो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो हमने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट वो टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट वो डन हो गया, इस एरिया तक टारगेट डन हो चुका है, राइट। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल के डेट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी किस साइड में मूव कर सकता है, किस साइड में जा सकता है अपना बैंक निफ्टी। सो ये अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ आप देखेंगे। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, सो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि आप ये 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक ड्रॉ कर रखा है मैंने, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर ये सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे भी इसने सपोर्ट का काम किया। सो अभी हम ये देख सकते हैं अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं अगर ये नीचे आता है तो ये जो रेंज है इस रेंज पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। और अगर इस जगह पे सपोर्ट नहीं लिया और नीचे आएगा तो ये जो प्रीवियस जो डे है में जो 21 तारीख का जो गैप है, 21 तारीख वाला जो गैप है, 20 तारीख वाला, ये 20 तारीख वाला जो गैप है, इस गैप को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फिर अगर नीचे आता है तो इसको गैप को फील करने के लिए नीचे आके फील करके जाएगा फिर ये, राइट। अगर ये नहीं आता है, मान लीजिए नहीं आता है और इसी रेंज से ये हमें ऊपर साइड में यहीं से मूव कर देता है और नीचे यहाँ पे हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है या कुछ ट्रायंगल पैटर्न दिखता है तो हम इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा अगर यहाँ से निकलता है तो फर्स्ट टारगेट जो यही होगा जो इसका हाई है, राइट। ये वाला पोर्शन है जो कि है आपका ये 46,900 का, 46,900 भी कह सकते हो और हम 47,000 का भी कह सकते हैं, 47,000 का भी कह सकते हैं ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ये गया है 47 के पास, यहाँ पे भी गया है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही। तो आपकी अगर यहाँ से निकलता है और आपकी बार इधर जाता है तो ये मोस्टली हो सकता है कि इसको 47,000 को ब्रेक करके अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है हमें, जो कि फिर दूसरा टारगेट 47,200 का है। 47,200 के बाद फिर अपसाइड का है 47,700 का टारगेट, 700 800 800 का टारगेट है और उसके ऊपर तो फिर अपना टारगेट ओपन है। सो ये तो रही अभी आपकी फ्लैट की बात, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, राइट। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, राइट, गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए नीचे कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है इस जगह पे 46,500 के आसपास, तो ये हो सकता है कि यहाँ कहीं से फिर ये ऊपर जाके जो गैप है इसको फील कर सकता है और एल्स अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो जो गैप है फिर गैप को फील करने जा सकता है, नहीं तो ये वहीं से ही हो सकता है जहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है वहीं से ही कोई ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड में मोमेंटम अपने को कर सकता है अपसाइड के मोमेंटम के लिए। हालांकि अभी जो सेंटिमेंट्स है जो जैसा मैंने आपको निफ्टी बताया वो बुलिश ही है फिलहाल तो, सो हम बुलिश ही देख सकते हैं अभी तक का। बाकी अगर ये 47,200 के नीचे मतलब 47,000 के ऊपर 200 के 47,200 के ऊपर निकलता है तो अपने को ये एकदम से बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो मान लीजिए कहीं गैप अप खुल जाता है कहीं ना कहीं 47,000 के ऊपर 47,100 या 47,200 के आसपास खुल जाता है तो हो सकता है कि यहीं पे ये सस्टेन करे, थोड़ी देर सस्टेन करके ये फिर अगर डे हाई फिर से ब्रेक करता है अपसाइड में निकलता है तो अपने को अपन इसको अपसाइड के मोमेंटम के लिए फिर ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए। और मान लीजिए अगर ये सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, कोई बियरिश कैंडल बनाता है और फिर उसका ब्रेकडाउन नीचे साइड में करता है तो अपन इसको नीचे साइड में जो गैप छोड़ के जो गैप अप ओपनिंग होगी और जो गैप छोड़ रखा होगा उस गैप को फील कर सकता है ये बैंक निफ्टी। सो और अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको चार्ट को देखते हैं दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है अभी ये उस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही पड़ा हुआ है, जहां तक है ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही है, अभी ये मूव कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नीचे से देखिए सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट लेके अब जा रहा है तो हो सकता है ये हमें अपसाइड का ही मोमेंटम दिखाए, बिकॉज अगर इसे ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के पास तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को तभी टच करेगा या मान लीजिए इसके आसपास जाके वहां से रिवर्स हो जाए, राइट, वहां से रिवर्स हो सकता है। सो अभी अपने को ये देखना होगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो जैसे दिख रहे हैं कि ये सपोर्ट लेके इस एरिया को सपोर्ट लेके हो सकता है ये अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कल की डेट में। और आपको अगर मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगता है लगेगा दोस्तों जो भी है जितने भी हैं, सो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी एक के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको एक आइडिया लग सके, राइट। आइडिया इन द सेंस जो एनालिसिस हो रही है वो एनालिसिस किस मतलब सही हो रही है, जो भी है वो भी अपना एटलीस्ट वो देखें, उनको लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि एटलीस्ट मेरे को भी प्रोत्साहन मिले, राइट। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी होली अगेन।